हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रिंस कोड कैंपस में HTML सीरीज की न्यू वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सेक्शन और टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स को और टेबल बनाना सिखाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह आप वीडियो देखें। और आज की वीडियो का टॉपिक है एंकर टैग और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आज हम बताएंगे एंकर टैग क्यों यूज़ करते हैं और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। एंकर टैग का उपयोग हाइपर लिंक बनाने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से आप एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज या एक ही पेज को अलग अलग हिस्सों से जोड़ सकते हैं। इसका एक मुख्य एट्रीब्यूट होता है href। एंकर टैग को लिखने के लिए ए का यूज़ करते हैं। href यह सबसे ज़रूरी एट्रीब्यूट है जिसमें हम उस पेज का URL या पता डाला जाता है जहां आप यूज़र को भेजना चाहते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक index.html की फ़ाइल है और दूसरी index2.html की फ़ाइल है, जिसके आप उस आउटपुट में देखेंगे टाइटल प्रिंस कोड कैंपस एक वेब पेज है, दूसरा वेब पेज है सेक्शन बेस्ड फ्रॉम। अगर आप यूज़र्स को इस वाले पेज से दूसरे वाले पेज पर पहुंचाना चाहते हैं तो हम टैग यूज़ करेंगे एंकर का। href में हम उस फाइल का नाम देंगे जिस पर हम यूज़र को पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हमने अभी इसमें नेम दिया index2.html। हम अभी इंडेक्स वाली फ़ाइल पर हैं और हम यूज़र को index2.html वाली फ़ाइल पर पहुंचाना चाहते हैं। इसमें हम नेम देंगे, जैसे हमने कुछ भी नेम दिया न्यू फाइल। इसे हम सेव करेंगे और अपने आउटपुट पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक एंकर टैग बन के आ गया। अब यूज़र अगर इस पर क्लिक करेगा तो देखेंगे आप index2.html की फ़ाइल पर पहुँच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वह पेज भी बना रहे और दूसरा पेज हमारे दूसरे टैग में खुले जाके, तो हम एक एट्रीब्यूट और यूज़ करते हैं टारगेट। टारगेट का यूज़ हम तब करते हैं जब आप यूज़र को नए टैब में खोलना चाहते हैं। जब आप इस एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं तो इसमें एक वैल्यू दी जाती है _blank। टारगेट एट्रीब्यूट में हम वैल्यू देंगे ब्लैंक। इसे रिफ़्रेश करेंगे और अपने आउटपुट में रिफ़्रेश करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे तो एंकर टैग पर जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल न्यू टैग में खुलेगी, ना ही कि उसी पेज पर। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे प्रिंस कोड कैंपस वाली भी फ़ाइल है और जिस पेज पर आप जाना चाहते थे वह दूसरी न्यू टैग में खुल गया। आपको टारगेट और एंकर टैग अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहा जाता है, इसे हम डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं। इसका उपयोग शब्दों और उनकी परिभाषाओं को दिखाने के लिए किया जाता है। इसे डिक्शनरी जैसे डेटा कोई लिस्ट बनती है वैसे बनाया जाता है। इसमें 3 टैग का यूज़ होता है DL, DT, DD। DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मुख्य टैग होता है जिसमें हम उन दोनों टैगों को लिखते हैं। DL को लिखने के लिए DL यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम DT और DD का उपयोग करते हैं। DT होता है डेफिनेशन टर्म। इसमें वह शब्द या नाम लिखा जाता है जिसे आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं। जैसे हमने एक DT बनाया और DT में दिया HTML। अब इसको हम परिभाषित करने के लिए DD का उपयोग करते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इसमें हम उस शब्द की परिभाषा का या विवरण लिखेंगे। जैसे हमने HTML लिया, अब इसका हम डेफिनेशन DD में देंगे। DD में मैंने HTML की फुल फॉर्म लिखी। अब एक DT और हम बनाएंगे जिसमें हम CSS को डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के लिए हम DD का यूज़ करेंगे। इसमें हम CSS की फुल फॉर्म लिखेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे हम सेव करेंगे और अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे एक डिक्शनरी बनकर तैयार हो गई। ये हमारा DT है और जो हमने डिफ़ाइन किया है DD में, ये DD का आउटपुट है, ये DT का है, ये DD का आउटपुट है और ये सारा टैग हम DL के अंदर लेते हैं। अगर आपको
एंकर टैग और डिस्क्रिप्शन लिस्ट अच्छे से समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और प्रैक्टिस आप खुद भी करें। जितनी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतना कोड आपका मजबूत होगा। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें हर एक शब्द को अलग अलग डिफ़ाइन किया हो। ऐसी एक फ़ाइल बनाएं और कमेंट बॉक्स में डालें, मैं चेक करूँगा सारी फाइल्स को। थैंक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।